अच्छा, आपको भी मजे आते हैं सर? अरे देखो, अब तुम जैसे टेलीकॉलर के मजे नहीं लेंगे तो किसके लेंगे? सही थर्ड बात है पार्टी सर। कॉल सेंटर में बैठा हुआ टेलीकॉलर की क्या औकात है? कुछ औकात है? कुछ उखाड़ सकते हैं कस्टमर का? आप बताओ, सच्ची बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकता सर, कुछ भी नहीं कर सकता। आरबीआई की गाइडलाइन क्यों के नहीं हिसाब से बता कॉल करो। सकते? डीआरए किया आपने? हाँ किया है ना सर। डीआरए कहाँ से किया आपने? कौन से इंस्टीट्यूट से किया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया। कहाँ? क्या? ऑल इंडिया परमिट जो डीआरए आता है ना, वहीं से किया है अरे सर। अरे अरे अरे, इतना भी नहीं पता आपको डीआरए कहाँ से होता है? डीआरए पता है आपको कहाँ से सर होता है? बात सुनिए। और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी? और कोई सवाल है आपके? ठीक है सर, मैं अपडेट कर दे रहा हूँ अपने एंड से कि आप पेमेंट नहीं करोगे, राइट? फाइनली आपको यही बोलना मैं अपडेट कर देता हूँ, तो यार इतनी बकचोदी करके क्या मतलब है? ये तो सवाल पूछते ही रहो, कॉल ही मत रखो, कस्टमर का पीछा ही मत छोड़ो, बता दो। सर मैं जरूरी है, दिल बड़ा रखो ना मैडम, आपका बड़ा रखो दिल। जरूरी है सर। नहीं, बड़ा आप दिल रखिए सर। 2 महीने से मेरा तो बड़ा ही है पेंडिंग चल रही है सर। तो मैंने आपसे बहुत नॉर्मली वे में पूछा सर। हमारा तो बड़ा ही है मैडम। नहीं जमा है, क्यों नहीं जमा कर रहे सर? बहुत आपका भी नॉर्मल बड़ा वे में रखो। मैंने पूछा आपसे। आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट है? मेरा आईटीआर है, मेरा ईपीएफओ है आपके पास, मेरा ईसीआईसी है आपके पास? कुछ है? नहीं है ना? झूठ मत बोलो मैडम, देखो झूठ बर्दाश्त नहीं है अपने को भाई, सीधी बात है। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो हेलो, मिस्टर रामशंकर जी से बात हो रही है? बोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं शुभम बात कर रहा हूँ आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड के भी आपसे। ये जो आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड है सर, इसके पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। क्या समस्या आ रही है सर पेमेंट कराने में? इंटेंशन इशू। कितने समय से सर इशू आ रहा है ये? बचपन से। सर ये तो सबको होता है, लेकिन अभी आपका जो कार्ड लेने के बाद कितने समय से हो रहा है सर? नहीं, बचपन से ही है। देखिए सर, ये आपका कार्ड का काफी ज्यादा ओवरड्यू बचपन से ही समय है, यही समस्या आती है, मुझे किसी को पैसा लेके देने का मन नहीं करता है। सर ये तो मेरे साथ भी होता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ होता है, लेकिन तुमने किया तो नहीं ना अभी तक? नहीं नहीं। तो अभी देखिए 77,000 आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 77,095 रुपए का है। अरे होने दो, बाहर में जाए, किसी को फर्क पड़ रहा है? 1 रुपया नहीं भरने वाले। क्यों सर? आरटीपी मतलब अभी डालो। आपने तो लिया सर, मैं तो डाल दूंगा आरटीपी, लेकिन ये तो बताइए इंटेंशन क्या इशू। समस्या आ रही है? अच्छा, अभी तक तो एकदम टाइम से पेमेंट हो रही थी सर, बढ़िया यूज नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे थे वो तो। फिर ये तो जैसे आप बनाया वैसे और किसी को बना के करवा रहे थे। मतलब समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। समझ नहीं पाओगे, थोड़ा और समय लगेगा आपको। ये अभी जैसे डेलिक्वेंसी चेक कर पा रहा हूँ ना, तो इंटेंशन इशू। ठीक है सर, इंटेंशन इशू तो आपकी बात से समझ आ रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कि ये जो पेमेंट इंटेंशन इशू। ठीक है सर, बट आप ये मुझे बताइए कि आप अभी करेंगे ही नहीं या इंटेंशन इशू करने में? बात नहीं करना चाहते सर आप? इंटेंशन इशू। इंटेंशन इशू वाला ना तो पेमेंट करेगा ना तो बात करेगा, उसका तो लेना देना ही नहीं है पेमेंट से कुछ। हाँ, लेकिन देखिए ये आपकी बात एकदम सही है, इंटेंशन इशू होती है तो वो बंदा ना बात करता है ना कुछ। हाँ, मतलब अभी तक जैसे ये कार्ड आपके पास ही था, आप यूज कर रहे थे या कोई और यूज कर रहा था सर? इंटेंशन इशू। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, नेक्स्ट डे। आपका इंटेंशन इशू है, बट कॉल बार बार आती है, आपको पता है। अरे ये तो मजे ले रहे हैं हम। अच्छा, फुल मजे लेते हैं कॉल पे। अच्छा, आपको भी मजे आते हैं सर? अरे देखो, अब तुम जैसे टेलीकॉलर के मजे नहीं लेंगे तो किसके लेंगे? थर्ड पार्टी कॉल सेंटर में बैठा हुआ टेलीकॉलर की क्या औकात है? कुछ औकात है? कुछ उखाड़ सकते हैं कस्टमर का? आप बताओ, सच्ची बताओ।
नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकता सर, कुछ भी नहीं कर सकता। मजे लेते जाओ और क्या है। आपका भी एंटरटेनमेंट हो गया, हमारा भी हो गया। बाकी टीएल तो है, चिल्लाता रहेगा फ्लोर पे। सर बात आपकी सही है। और क्या, डालो आरटीपी साले को, मरने दो बैंक को, बैंक का पैसा है। ठीक है, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके ओके ओके। हेलो हेलो, પૂનાવાલા ફિંકોપ તરફથી સોલંકી જયબેન વાત કરું. જાણકારી માટે કહી દઉં, આ કોલ રેકોર્ડ થઈ રહ્યો છે. शिवाभाई बात करो. हाँ बोलिए सर अपना केस पेंडिंग है, वो भी दो. केस पेंडिंग है, वो भी दो. कौन सा केस? हाँ, केस नहीं, किस्त. क्या है? लोन अकाउंट नंबर लास्ट में 660037 सर. पर्सनल लोन लिया था ना पूनावाला से, उसका. आप कहाँ से बात कर रहे हो? पूनावाला से हो कि थर्ड पार्टी पूनावाला हो? फिंकॉप की ओर से. थर्ड पार्टी हो ना? जी सर. थर्ड पार्टी का नाम बोलो. सोलंकी जयबेन सर. ये तो तुम्हारा नाम हुआ ना, थर्ड पार्टी एजेंसी का नाम बोला. हाँ सर, एजेंसी से बात कर रहा हूँ पूनावाला की. बोलो बोलो, एजेंसी का नाम क्या है? सर पूनावाला फिंकॉप. पूनावाला फिनकर तो लेंडर है भैया, एजेंसी थर्ड पार्टी कॉल सेंटर का नाम अरे पूछ आप रहा हूँ. पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? आपको कॉल क्यों सेंटर बताऊं? का नाम हम नहीं बता सकते. क्यों नहीं बता सकते? आप अपनी जानकारी नहीं दे बता सकते तो आपको हम ना. पेमेंट के बारे में भी नहीं बता सकते. आरबीआई की गाइडलाइन क्यों के नहीं हिसाब से बता कॉल करो. सकते? डीआरए किया आपने? हाँ किया है ना सर. डीआरए कहाँ से किया आपने? कौन से इंस्टीट्यूट से किया है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया. कहाँ? क्या? ऑल इंडिया परमिट जो डीआरए आता है ना, वहीं से किया है. अरे 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 अरे, इतना भी नहीं पता आपको डीआरए कहाँ से होता है? डीआरए पता है आपको कहाँ से होता है? बात सुनिए, पेमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, IIBF से डीआरए होता है. कितने घंटे का ट्रेनिंग होता है डीआरए में, ये मालूम है? अरे बात सुनिए मेरी. आपको इतना ही नहीं मालूम है कि डीआरए कहाँ से होता है? आपको ये नहीं मालूम है कितने घंटे का होता है? तो आप नॉन डीआरए हो. नॉन डीआरए पर्सन इज नॉट अलाउड टू डू द रिकवरी कॉल. नहीं 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 नहीं, आपने बोला ऑल इंडिया परमिट से होता है डीआरए. ऑल इंडिया परमिट से तो कभी डीआरए होता ही नहीं है. भाग गया वाला दर्ज, होल्ड पे डाल के भाग गया. Very good afternoon. Myself Mohammad Azam speaking on behalf of call recording thing. I'm Sunil Annaso. हाँ बोलिए, क्या हो गया? सर ये कॉल आपके एक्सिस बैंक की तरफ से की गई है. आपका 2 अकाउंट है, एक पर्सनल लोन है, दूसरा क्रेडिट कार्ड है सर. हो गए. लेकिन जो पर्सनल लोन ज़्यादा क्रिटिकल है सर, 75 दिन से पेंडिंग है. इसका टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं करेंगे इसका? क्यों सर? फंड इश्यू, जॉब लॉस, मेडिकल लॉस, बिजनेस लॉस. कितने टाइम सर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? जब से पेमेंट पेंडिंग है. 75 दिन से. और ये सुन के बुरा लग रहा है सर. तो मुझे भी बुरा लग रहा है, आपका पेमेंट पेंडिंग है. तो सर आपने अभी जॉब के लिए ट्राई नहीं किया क्या सर? नहीं. क्यों सर? नहीं है वैकेंसी. वैकेंसी नहीं है? हाँ वैकेंसी नहीं है. तो क्या आप एक ही जगह ट्राई कर रहे हो क्या सर जॉब? कहाँ पर ट्राई करूँ बोलो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप बता रहे हो वैकेंसी नहीं है, तो इसका मतलब आप एक ही जगह ट्राई कर रहे हो. हाँ कहाँ पर ट्राई करूँ? दूसरी जगह आप बता दो. तो आप अपनी एग्जाम ट्राई कीजिए ना सर हर जगह. हाँ कर लिया, बोला तो वैकेंसी नहीं है. 75 दिन से. 75 दिन से. हाँ बट सर आपको मालूम है ना सर कि ये भी अमाउंट पे करना ज़रूरी है. नहीं अभी फिलहाल जरूरी नहीं है. फंड इश्यू, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मेडिकल इश्यू. तो आपका बिजनेस इनकम रहा होगा ना सर? बिजनेस इनकम भी नहीं है. तो आप अपने सेविंग के लिए सर क्या बचा कर रखे थे फिर आप अपने? सेविंग भी नहीं है. तो आपने अपने मेडिकल के लिए आपने इंश्योरेंस क्लेम तो किया होंगे ना सर? नहीं इंश्योरेंस भी नहीं है. 75 दिन से आपका जो जॉब लॉस हुआ है सर, उसमें पीएफ तो अमाउंट रहा होगा ना? नहीं पीएफ नहीं मिलता था वहाँ पे. पीएफ नहीं मिलता था? हाँ. बट सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका किसी पार्टी से या फिर कहीं ना कहीं पार्टी से आपका पेमेंट आना बाकी रहा होगा ना सर. आप बिजनेसमैन थे, आपका एक बिजनेस था. दे नहीं रहे वो लोग. वो लोग दे नहीं रहे? हाँ.
सर आप उनसे लीजिए ना, क्योंकि आपको मालूम है आपका जो यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है। हाँ नहीं दे रहे। सर देखिए, अगर ये अमाउंट इसी तरह डिले होता है तो इसके डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं, आपका अमाउंट बढ़ रहा है ना सर। बढ़ने तो भरूंगा नहीं इसको मैं। तो आपने तो आप एकदम सर इंटेंशन ही आपका है कि आप पेमेंट करेंगे ही नहीं। नहीं जेन्युइन रीजन है। फंडिश जॉब लॉस बिजनेस लोन मेडिकल इश्यू मल्टीपल टाइम। सर तो आपका पेमेंट करने का मन ही नहीं है, आप तो साफ साफ बोल रहे कि आप नहीं जेन्युइन रीजन है पेमेंट नहीं करने का। फंडिश जॉब लॉस बिजनेस लोन मेडिकल इश्यू मल्टीपल टाइम। तो आप अपने डेली बेसिस का एक्सपेंस कैसे मैनेज करते हो? कोई एक्सपेंस नहीं है मेरा डेली बेसिस का। तो आपकी फैमिली नहीं है क्या सर? नहीं अकेला हूँ मैं दुनिया में। आप अकेले हो? यस। तो बट सर आपको फंड की जरूरत है तो एक्सिस बैंक ने आपको सपोर्ट किया था ना। हाँ एक्सिस बैंक ने मुझे ऑफर दिया था, नहीं देना चाहिए था ऑफर आपको। तो आपने लिया तो सर फिर आपने पेमेंट भी यूज की हो ना सर। तो वो तो आपके ऊपर है ना, आपको देना है या नहीं देना है, पर वो रिजेक्ट करना आपके हाथ में। हाँ तो आप रिजेक्ट कर सकते थे अगर आपको मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ यार, वो तो आप करोगे ना। बट आपने जो ऑफर जो आपको अगर आपको दिया तो आपने नहीं ऑफर एक्सेप्ट किया राइट? आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, हमने तो अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किया। आपने डॉक्यूमेंट को चेक किया, उसने बोला हाँ ये बंदे को हम दे सकते, आपने अप्रूव करके मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया पैसा। हाँ तो आपने यूज किया राइट? यूज ही करने के लिए होता है ना पैसा, और किस क्या करते हैं उसको। करने के लिए भी तो होता है। पेमेंट पे करने जा रहे थे लेकिन जेन्युइन इशू आ गया ना। फंडिश जॉब लॉस मेडिकल मतलब। तो सर ये बताइए ना, अपने किसी फ्रेंड ने फैमिली मेंबर से अरेंज करके सब पे कर दीजिए। अकेला हूँ मैं तो, कोई भी नहीं है दुनिया में मेरा। फ्रेंड फैमिली में फ्रेंड कोई भी नहीं है, अकेला हूँ। जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, बिजनेस से नहीं वहाँ पे भी कोई फ्रेंड नहीं है, वहाँ पे भी कोई फ्रेंड नहीं है मेरा। कोई फ्रेंड ही नहीं थे सर? कोई नहीं। तो आप पेमेंट वन मैन आर्मी। आप पेमेंट करोगे ही नहीं करेंगे, जेन्युइन इशू है इसलिए नहीं करेंगे। फाउंडेशन जॉब लॉस बिजनेस लॉस मेडिकल मल्टीपल टाइम। और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी पेमेंट के अलावा? क्या सर? और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी पेमेंट के अलावा? आपको पेमेंट ही करना ना, क्योंकि आपने हाँ पेमेंट तो मुझे नहीं करना है, जेन्युइन रीजन है ना। फाउंडेशन जॉब लॉस बिजनेस लॉस मेडिकल मल्टीपल टाइम। और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी? और कोई सवाल है आपके? ठीक है सर, मैं अपडेट कर दे रहा हूँ अपने से कि आप पेमेंट नहीं करोगे राइट? फाइनली आपको यही बोलना है मैं अपडेट कर देता हूँ, तो यार इतनी बकचोदी करके क्या मतलब है? ये तो सवाल पूछते ही रहो, कॉल ही मत रखो, कस्टमर का पीछा ही मत छोड़ो। नहीं सर आपको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ये कॉल पे। हाँ क्योंकि आपने पेमेंट यूज किया है ना सर। हाँ मैंने यूज किया और मैं अभी पेमेंट नहीं भर रहा हूँ। सर आप जो रीजन बता रहे हैं ना, मैं पेमेंट अभी नहीं भर रहा हूँ क्योंकि जेन्युइन इश्यू है ना। फाउंडेशन जॉब लॉस बिजनेस लॉस मेडिकल इश्यू मल्टीपल टाइम। आपका जो मेडिकल था उसमें भी तो फंड लगे होंगे ना सर? नहीं मेडिकल में फंड नहीं लगता, हम लोग हकीम के पास आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं ना। आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं सर? हाँ आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं हकीम जी के पास, हकीम बुल्ले खां। ठीक है सर, मैं अपडेट कर दे रहा हूँ अपने। आप हमें अपना कोई दूसरा अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हैं? दूसरा अल्टरनेटिव नंबर भी चाहिए आपको? अरे ये नंबर पे तो बात कर लो यार। तो दूसरा अगर रखे तो सर आप वो भी दे देना, हम अपडेट कर देंगे। किसी कभी अगर नहीं लगा तो मुझसे भी कॉल कर लेंगे ना सर? हाँ इसी पे कॉल कर लो। है सर आपके पास दूसरा? इसी पे कर लो कॉल। ठीक है सर, आपका जो यहाँ पे एड्रेस है उसमें कोई चेंजेस रहेगा? श्री रोड नहीं अभी तो होमलेस हूँ ना मैं। होमलेस भी है वो? हाँ जी हाँ जी सर मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर आपका। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो लिंक है उसको आपकी प्रोफाइल की तरफ से आएगी। हेलो हाँ बोलो ना। रमा शंकर जी से बात करिए। बोलिए बोलिए। सर मोदी से बात करिए तो पेमेंट डिले कर हमें जानकारी चाहिए। लोन अकाउंट नंबर क्या है? जी मोबीक्विक से बात कर रहे हो आप, बोले ना? जी लोन अकाउंट नंबर बताइए। सर आपका लोन पेंडिंग सर, आपको आपका अकाउंट नंबर नहीं पता है? आप कौन हो फिर? मोबीक्विक से ही बात कर रही हूँ सर। तो आप मोबीक्विक को रिप्रेजेंट कर रही हो, कस्टमर को कॉल कर रही हो लोन अकाउंट के लिए, आपके पास लोन अकाउंट का डिटेल ही नहीं है? स्कैमर हो क्या? हेलो अरे फर्जीवाड़ा कर रही हो क्या? कहाँ से मिला मेरा नंबर आपको? सर लिख लीजिए लोन आईडी अपनी।
इज्जत से बता दिया करो ना पहले ही, अच्छा लगता है क्या मतलब सर सुनना? इज्जत से ही बता रही हूँ सर, 2 महीने से नहीं आपकी मतलब EMI आड़ा pending है, टेढ़ा तो बात करना आपको पसंद है क्या कस्टमर सर से? आड़ा टेढ़ा बात कस्टमर नहीं को कर रही आप हूँ। कॉल करोगी, आप बैंक का नाम बताओगी, आपने मोबीक्विक बताया, अपना नाम बताओगी, थर्ड पार्टी हो, बैंकर हो, लोन अकाउंट डिटेल बताओगी, आउटस्टैंडिंग बताओगी, लोन अकाउंट नंबर बताओगी, ये आपके एसओपी में जो आप ओपनिंग मैं देते हो आपसे ना कॉल पूछूं सेंटर सर, में आप बैठ के मैडम। इतनी डिटेल्स अगर हम एम्प्लॉय से ले लोगे तो एक बात आपको भी बताऊं मैं पता है आपको, आपके नाम पे ये लोन चल रहा है आपका सर। कोर जॉब है, इसकी आपको सैलरी मिलती है ना? तो जो सैलरी जिस चीज की ले रही हो उस चीज का काम तो ठीक से सर करो। मुझे एक चीज की और सैलरी मिलती है, मुझे कस्टमर से ये भी जानकारी चाहिए होती है कि 2 महीने से उनका पेमेंट क्यों नहीं बिल्कुल मैं आपको जानकारी दूंगा, मैंने आपको ये कभी भी नहीं बोला कॉल पे कि मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन तो मैं हम आपसे यही पूछा ये सर, पूछने के आपका लिए लोन आपसे पेंडिंग बाध्य है चल कि रहा आप है, हमको लोन अकाउंट की डिटेल भी प्रोवाइड कीजिए। बताओ तो लोन आप अकाउंट तुरंत नंबर, पेमेंट कर देंगे सर? बताओ लोन अकाउंट नंबर। ये वही तो कह रही हूँ एंट्री सर, आप लेवल है तुरंत। मैडम कस्टमर से कम्युनिकेट करने का, आप कंडीशन मत रखो मेरे सर सामने, मैं पेमेंट कर देंगे क्या नहीं। सर कंडीशन में रख ही नहीं रही हूँ तो सर आपने अभी क्यों आपसे। बोला फिर ये, अगर बताऊंगी तो पेमेंट कर दोगे क्या? तो आपको अगर आपसे किसी मैंने चीज यही के तो रिगार्डिंग पूछा बात सर, मैं करनी है बहुत तो रिस्पेक्ट के राइट साथ पार्टी आपसे ये कंफर्मेशन। पूछ रही रिस्पेक्ट हूँ नहीं, आपने रिस्पेक्ट नहीं सर। किया। मैंने आपने बहुत ये बोला रिस्पेक्ट से कि पूछा जहां सर, से आपका आपने लिया है मोबीक्विक का 2 आपको मंथ याद से नहीं है पेमेंट सर, डिले कहाँ से चल रहा आपने है, लिया क्या है? प्रॉब्लम है? आपने ये बोला कि जहां से आपने लिया आपको याद नहीं, आपने कहाँ से लिया, ये आप नहीं बोल सकते। आप अगर कस्टमर को कॉल कर रहे हो तो आपको लोन अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है, अगर आपके पास लोन अकाउंट है तो नंबर बता दो। उसके बाद सर क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि राइट पार्टी कंफर्मेशन हो जाएगा। हाँ उसके बाद तो हम पेमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। किसी एनोनिमस कीजिए पर्सन सर। से बात नहीं कर सकते ना मैडम, बोलो। अरे सर आपको भी पता, ऐसा तो नहीं कस्टमर है जिनको इतना डाउट है? बिल्कुल कस्टमर हमको सीधा डाउट बोलता है। है मेरा ये प्रॉब्लम है, थर्ड मेरी पार्टी ये रिकवरी पेमेंट एजेंट का कीजिए। मैडम जी देखो, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट जो होता है उसका कोई ट्रैक थोड़ी होता है ना? वो कल को कस्टमर का डेटा मिसयूज करके चले जाए, कॉल पे गाली गलौज बदतमीजी करके चला जाए तो उसका कोई ट्रैक ही नहीं क्यों है। बदतमीजी कोई करेगा आपके तो साथ? आप अगर नहीं करोगे तो बता दो भी लोन अकाउंट नंबर, अच्छी बात है। आपको तो एजेंसी का नाम भी बताना चाहिए अगर आप बदतमीजी नहीं कर रही हो तो अच्छा बता दो। तो सर मैं जरूरी है दिल बड़ा रखो ना मैडम, बात कर रहा आपका हूँ। बड़ा रखो नहीं दिल। जरूरी है सर, नहीं बड़ा आप दिल रखिए सर, 2 महीने से मेरा तो EMI बड़ा ही आपकी है। पेंडिंग चल रही है सर। तो मैंने आपसे बहुत नॉर्मली वे में पूछा सर, 2 हमारा महीने तो से बड़ा ही आपकी है EMI मैडम। नहीं जमा है, क्यों नहीं जमा कर रहे हैं सर? बहुत आपका भी नॉर्मल वे बड़ा में रखो। मैंने पूछा आपसे। आपका भी दिल बड़ा रखोगी तो कस्टमर को भी अच्छा मेरा बहुत लगेगा। बड़ा डील है सर, तभी आपको हाँ, मेरी मुझे कंपनी पता ने है 2 आपका महीने बड़ा का है। टाइम दिया, 2 महीने से आप EMI नहीं पे कर रहे हो। हाँ मैडम, लोन अकाउंट नंबर तो बता दो। क्या हो गया, मानसिक तनाव है क्या आपकी ये लाइफ जो में? सुनो सर, जो हंस रहे हो ना, बहुत अच्छी तो रिकॉर्डिंग आई हंसी तो है आप आपकी, खुद ही और बना ऐसे रही ही हो ना हंसते मैडम रहिएगा अपनी। जिंदगी भर, लाइफ टाइम। अरे हंसी तो आप खुद बना रही। हेलो हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मिस्टर रमाशंकर बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। ओके सर, मैं प्रांजलि बात कर रही हूँ SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से। सर ये कॉल आपकी पेंडिंग ड्यू के रिगार्डिंग की गई है। आपका सर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 77,095 रुपीज़। सर ये अमाउंट आप ऑनलाइन पे करेंगे? नहीं करेंगे। जी सर, मैं जान सकती हूँ क्या इशू है? क्यों नहीं इश्यू, करेंगे? मेडिकल इश्यू, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मल्टीपल डेब्ट। अच्छा, अभी आप वर्किंग नहीं है सर? नहीं। बट यहाँ पे तो शो हो रहा है कि आप वर्किंग है। कैसे शो कर रहे हो आप? क्या प्रूफ है आपके पास? सर यहाँ पर शो हो रहा है। क्या प्रूफ क्या है? इशू आ गया? क्या प्रूफ है आपके पास? कब से नहीं आप अभी बात सर? क्यों घुमा रही हो मैडम, बता दो ना क्या प्रूफ है। सच तो बोलो, सर यहाँ झूठ पे क्यों शो बोल रही हो? रहा है। सर मैं क्यों आपसे झूठ कहाँ पे बोलूंगी? शो हो रहा पर्सनल है लाइन यही पर पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ पे शो हो रहा है? सर फाइल में शो हो रहा है कि सर कहाँ शो हो रहा है? वेस्टर्न हाँ? प्रॉब्लम क्या है सर आपको? अरे पूछ रहा हूँ कहाँ शो हो रहा है, मैं आपको जवाब तो दे दूँ उसका। एक जवाब तो ले लो पहले। शो हो रहा है आपकी प्रोफाइल में। झूठ बोल रही हो ना, मेरी प्रोफाइल में शो हो रहा है इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जब अपन कार्ड या लोन अप्लाई करते हैं ना, वहाँ पे आपका जो इनकम सोर्स है, ऑक्यूपेशन है ना, वहाँ पे डालता है। सैलराइड वाला सैलराइड डालता है और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला सेल्फ एम्प्लॉयड डालता है, इसीलिए शो हो रहा है। ठीक है? और ये ऐसा नहीं वहाँ पे शो हो रहा होगा कि इसने सैलरीड में जो कंपनी का नाम डाला है, जहाँ पे जॉब कर रहा था, वहाँ पे जिंदगी भर करता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे।
अच्छा, तो अभी आप कब से सर जॉबलेस है? तो मुंह खोलो तो ऐसा बोलो कि सच्चाई बोलो, झूठ मत बोलो मैडम, है ना? तो सर मैं तो आप तब बताएंगे मुझे कैसे पता रिकॉर्डेड होगा? लाइन पे आपको बताया तो मैंने जॉब लॉस है। आप ही ने अभी बोला नहीं आपने मुझे तो यहाँ पे शो बताया, हो रहा है। हाँ सर, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कब तो से जॉब आप लॉस तो मैं jobless आप हैं, जॉब सर? लॉस ही बोलूंगा ना। अब ये थोड़ी बोलूंगा कि मेरी पहले जॉब थी फिर जॉब नहीं थी। जॉब लॉस का मतलब वही होता है कि जॉब छूट गई। हाँ, सर वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कब नहीं से आप आपने jobless ऐसे हैं, कैसे क्योंकि बोल 2 दिया कि months मुझे से। यहाँ पे शो हो रहा है? आपके पास कोई एविडेंस कोई प्रूफ नहीं है, आपने डायरेक्टली बोल दिया मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। शो हो रहा है तो वो तो आपको प्रोफाइल में दिख रहा होगा, कस्टमर सैलराइड है, यहाँ पे जॉब करता है, जी इतनी सैलरी है, बस उसके जी बेसिस पे आप जी, कस्टमर को बोल दोगे कि आप जॉब लॉस नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा सर, देखिए तो रिकॉर्डेबल आपने लाइन कैसे पर बोल दिया आपकी यहाँ पे कांटेक्ट शो चल हो रहा रहा है। है? आपको ये बोलना चाहिए था यहाँ पे हमारे पास जो अपडेटेड है ये XYZ कंपनी में आप काम करते थे, अभी नहीं करते हो, यस और नो, बस। मुझे तो यहाँ पे शो हो रहा है। आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट है, मेरा ITR है, मेरा EPFO है आपके पास, मेरा ECIC है आपके पास, कुछ है? नहीं है ना? आप मुझे सर पेमेंट का झूठ मत बोलो बताइए। मैडम, देखो झूठ बर्दाश्त आप नहीं है अपने को भाई, सर सीधी बात है। सर फिर सर, मैं आपसे कूद के कुछ चले नहीं बोली, जाओगे आप मुझे मेंढक की तरह पेमेंट का पेमेंट पे, बताइए सर। हैं? फिर कूद के चले जाओगे। जब कोई सवाल पुटअप करते हो उसका जवाब सुन लो, और जब मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है तो फिर तुरंत एकदम पेमेंट से जब मारती हो आप डायरेक्ट। क्यों करती हो ऐसा? छोटी बच्ची हो क्या? चलो निकल लो ऐसे, पैसा वैसा नहीं आएगा, निकल लो। सर प्रोफेशनली बात कीजिए, मैं आपसे कोई ओके misbehave नहीं मेरी कर रही हूँ। जान, आप आई मुझे लव यू माय बेबी, पेमेंट नहीं है मेरे पास अभी माय डार्लिंग। आपकी कॉल डिस्कनेक्ट की जाए। हेलो RBL बैंक रिकवरी एजेंट। సార్ చెప్పండి సార్ ఆర్బీఎల్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తారు? Now you are trying to apply this harassment trick on my customer case, madam, but it will not execute it because I know you are calling again and again and you guys are not speaking, or you are calling again and again and you are disconnecting the call. You want customer to speak hello, 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 hello. You are trying to harass, right? No sir, I'm not. Yes, madam. Yes, yes. I am off. In just 10 minutes, you guys have did almost 10 to 15 calls. Back to back, back to back, back to back. Once I pick up the phone, you will not speak nothing. It will be completely pin drop silence. You are putting your call on mute once the dialer is hit the call to the customer. And you are sitting on your dialer and listening from the customers, and if customer is getting harassed and disturbed and depressed or not, huh? He's saying hello, 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 hello. I am very surprised how your floor is getting operated by your team leader, your manager, or your quality analyst. They are not even monitoring your call. Recovery agent on the floor are getting connected with the customer by the dialer, but they are not even speaking with the customer. Sir, You are wasting company's productivity, madam. You are wasting company's productivity, but it will not affect me. Okay, I'm very chalak, bro. It will not affect me, madam.